Hello children, welcome back to our geography class. Today we will study the lesson population which we have already started in our previous period. So in last period we studied the comparison between the population of India and the population of Brazil along with the maps of India, maps of Brazil. I told you to draw and to study this question and answers. Now we will see the next part of the lesson, population composition. मीन्स पॉपुलेशन किस तरह से बनी हुई है ब्राज़ील की भी और इंडिया की भी. तो बिफोर दैट वी विल सी दिस ग्राफ. लाइन ग्राफ इज देयर. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज गिवन सेक्स रेशो. पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो सबसे पहले सेक्स रेशो. सेक्स रेशो मीन्स in last period last previous class also I told you what is sex ratio. It is the number of male and female in the population. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है एंड मेल कितने हैं, दैट इज़ द सेक्स रेशो. एंड दिस सेक्स रेशो इज़ मेजर्ड इन द 1000 पॉपुलेशन. मतलब 1000 पॉपुलेशन में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्स रेशो. सो ये सेक्स रेशो of Brazil is given first. See some conversation. What does this graph shows? The graph shows the sex ratio of Brazil. This graph shows the sex ratio of Brazil and India. उसके communication दिया है. What is sex ratio? The sex ratio means the number of female per 1000 male in region. Then it is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men. तो इस ग्राफ पर से हमें समझ में आता है कि ब्राज़ील में वुमेन का जो नंबर है वो ज़्यादा है, इंडिया में वो कभी भी मेल के ऊपर नहीं गया है. मतलब नीचे का जो ग्राफ है इट इज़ द ग्राफ ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट ग्राफ दैट इज़ ऑफ ब्राज़ील. तो ब्राज़ील में देखो सेक्स रेशो मतलब नंबर ऑफ़ वुमेन ऊपर गया है, इंडिया में वो कभी ऊपर नहीं गया है. सो आपको पहला असाइनमेंट आज का रहेगा, ड्रॉ दिस ग्राफ्स. ये दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ करने हैं और एक कन्वर्सेशन आपने लिखना है. इसमें आपको क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे आपके. इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा ग्राफ कौन से हैं, देन व्हाट इज़ सेक्स रेशो, ये भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी. और ये लास्ट वाला जो क्लाउड है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस पर से इट इज़ एविडेंट, ये प्रूफ है कि ब्राज़ील में बहुत बार वुमेन की संख्या मेल की संख्या से ऊपर गई है, लेकिन इंडिया में कभी ऊपर नहीं गई है. नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. विथ रेफरेंस टू बोथ द कंट्रीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल. मतलब इजीली यू कैन नोट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन मोर दैन 1000 सिंस डिकेड. बहुत सालों से, डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. तो बहुत सालों से ब्राज़ील का जो सेक्स रेशो है वो मोर है. मोर मतलब ज़्यादा है, मतलब मेल की संख्या से ज़्यादा फीमेल की संख्या बहुत सालों से ज़्यादा है. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ब्राज़ील का. कंसिडरिंग द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील, द नंबर ऑफ वुमेन हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड दैन मेन सिंस 2001. देन इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन. मतलब इंडिया में मेन की संख्या वुमेन से ज़्यादा है. इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशन इन द सेक्स रेशो सिंस फ्यू डिकेड. फ्लक्चुएशन मतलब ईजीली अप एंड डाउन होता रहता है. देर हैज़ बिन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशो आफ्टर 1991. सेक्स रेशो मतलब आप माइंड में रखो मीन्स नंबर ऑफ़ फीमेल, कि नंबर ऑफ़ फीमेल जो है वो 1991 के बाद थोड़ा सा स्लाइट मतलब बहुत कम, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा हुआ है. ओके, तो ये चारों पॉइंट भी आपको नोट करने हैं ग्राफ के नीचे.
इट इज़ अबाउट द ग्राफ. ग्राफ में क्या दिया है उस पर से हमें क्या समझ में आया, तो दिस जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी आपके असाइनमेंट का पार्ट रहेगा. ओके, नेक्स्ट. नाउ एज एंड सेक्स पिरामिड. एज मतलब एज ग्रुप, एंड सेक्स मतलब मेल फीमेल, उसका जो पिरामिड है. सीधा इंडेक्स जो रेड कलर है पिंक वाला, पिंक कलर इज़ फॉर फीमेल एंड ब्लू इज़ फॉर मेल. एज ग्रुप ब्लू कलर से दिया हुआ है एंड मेल्स. देन that color is for male and female only, and this graph shows age group of percentage of population. इस पे भी कुछ क्लाउड दिए कन्वर्सेशन. दिस ग्राफ लुक्स डिफरेंट. हाँ यस, ये थोड़ा सा अलग ग्राफ है. यस, दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड. इसको पॉपुलेशन पिरामिड भी कहा जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पिरामिड. व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ इट्स यूज़, उसका यूज़ क्या है अपने लिए. इट इज़ यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ए रीजन्स पॉपुलेशन. सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट मतलब मेल फीमेल नंबर, देयर एजुकेशन, देयर एज ग्रुप वगैरह. दैट कॉज सेक्स रिलेशन, सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन. डज that mean that we can know the number of percentage of वेरियस एज ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल इन आवर कंट्री. ओके, इससे अपने को मेल और फीमेल का नंबर समझ सकता है कि अपनी कंट्री का. येस ऑफ कोर्स, दिस हेल्प्स अस टू नो द proportion of children, youth and old people in our country. Then next, in this pyramid we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group than above 80 years in India is more in Brazil. देखो ब्राज़ील में 80 से अबो जो ओल्ड पीपल उनकी संख्या ज़्यादा है. दोनों कंट्रीज़ में, ब्राज़ील और इंडिया दोनों में यंग पीपल की संख्या भी ज़्यादा है और चिल्ड्रेन की संख्या भी बहुत सारी ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन ब्राज़ील में ओल्ड पीपल की संख्या बहुत ज़्यादा है. सो आपको ये भी एक पॉइंट लेना. ये पूरा जो यहाँ पे आप ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करोगे, देन ये क्लाउड्स आपको, कन्वर्सेशन के क्लाउड्स आपको ड्रॉ करने और ये कन्वर्सेशन लिखना है. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एज एंड सेक्स पिरामिड. सो दिस विल बी योर असाइनमेंट. जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे. कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, ब्राज़ील पॉपुलेशन इज़ गेटिंग स्लोली ओल्डर. मतलब अभी ओल्डर पॉपुलेशन मतलब क्या बोलेंगे कि जिसमें ओल्ड पीपल की संख्या ज़्यादा है, उसे कहते हैं स्लोली गेटिंग ओल्डर. बट इन इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट. द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ मोर. इंडिया में यूथ मतलब यंग पीपल की संख्या ज़्यादा है, ब्राज़ील में ओल्ड पीपल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ब्राज़ील की पॉपुलेशन ओल्डर होती जा रही है. दिस मीन्स इंडिया हैज़ हायर वर्किंग पॉपुलेशन. इंडिया में हायर वर्किंग पॉपुलेशन है. हियर यू कैन टेक वन क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्राज़ील पॉपुलेशन इज़ गेटिंग ओल्डर. ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा बिकॉज इन ब्राज़ील the number of old people, that is above 80 years old, is more than India. In India the young people's population is more, and in Brazil old people population is more. This means Brazil's population is getting slowly older. ऐसा आप आंसर फॉर्म कर सकते हो. ओके बॉयज़, सो this much will be your assignment. Do it carefully and try to understand this two aspect of the population. Today we studied the sex ratio and age and sex pyramid. These 2 points we studied. So that will be your assignment. Whatever I told you, watch the video carefully
एंड दिस 2 पॉइंट्स आर द पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है. आगे भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक बाकी है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पीरियड्स. थैंक यू.